I'm Ikram ul Haq, subject specialist, and you're watching my YouTube channel English with Ikram. आज की वीडियो में मैं आने वाले जो NMDCAT, नेशनल MDCAT और ईटा टेस्ट है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का, उस पर बात करूँगा। इससे पहले कि मैं इस साल का जो NMDCAT और ईटा टेस्ट हो रहा है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश फॉर NMDCAT एंड ईटा, मैं अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक स्कूल कॉलेजेस एंड फिजिकल एकेडमीज़ सब बंद थी, क्लोज थी। देयर वाज़न्ट एनी फेस टू फेस सेशन, कोई एकेडमी फेस टू फेस तैयारी नहीं करवा रही थी। तो मैंने चूँकि कोरोना से पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, फिर जब कोरोना हुआ तो फिर सब सारे लोग शिफ्ट हो गए ऑनलाइन टीचिंग पे, तो मैं ऑलरेडी इस पे था और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आई एम द पायनियर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग और यूट्यूब चैनल यूट्यूबर। यूट्यूबर तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं एजुकेशन में यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा में तो मतलब नो डाउट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, या पीके में भी शायद 2-3 लोग और होंगे। इंग्लिश के बहरहाल मैंने कोई नहीं देखा। तो उसके बाद फिर यूट्यूब के ज़रिए मैंने पूरे KPK के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश की तैयारी करवाई। ज़्यादा लोग घरों में थे, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इस वजह से यूट्यूब चैनल के ज़रिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप थे यूट्यूब चैनल पे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो मैं बार बार इस पर बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे बात नहीं होती। ये मैं आपको प्रूफ दूंगा आज की इस वीडियो में कि बहुत बड़े बड़े रिनाउंड और पॉपुलर जो कॉलेजेस थे, उनके स्टूडेंट्स के कमेंट्स आप देखेंगे स्क्रीन पे, जिन्होंने बताया कि सर फॉर द फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हमें तो किसी ने इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं, हमें तो बेसिक टेंसेज भी नहीं पता, हमें तो बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन की ABC का भी नहीं पता। दैट्स वाई इंग्लिश का जो पोर्शन होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग का कि स्टूडेंट्स का, वो इसको या तो अटैम्प्ट ही नहीं करते कि जी बहुत मुश्किल है, नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो उसको छोड़ देते हैं, या इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ये बात भी मैं अक्सर क्या करता हूँ कि आपके जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश जो पोर्शन है दैट मेक्स द डिफरेंस। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स ऑलमोस्ट आप 1-2 MCQs ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सेम है, एक सिलेक्टेड सा सिलेबस है, बस आपने क्लियर करना होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं है? उसकी एक बेसिक वजह यह भी है कि हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में टीचर्स का भी लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं होता, उनकी भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होती। जिसने खुद नहीं पढ़ी, ज़ाहिर है वो आगे पढ़ाने में भी इतना शौक़ नहीं रखते, और फिर जब पढ़ाई जाती है तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रोट लर्निंग, क्रैमिंग, रटा। तो स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े KPK के बड़े बड़े रिनाउंड स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, आपको मैं स्क्रीन पर उनके कमेंट्स दिखाऊंगा कि सर हमें तो स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाते ऐसे ही, जस्ट बोर्ड पर डिफिनीशन लिखी जाते हैं, याद करो जी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे टेंसेस के या पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, तो फिर आप कैसे इंग्लिश का पोर्शन करेंगे? पहले 5-7 साल पहले ऐसा होता था कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कम होता था, बाकी इसमें विकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, जिस पे आपको बस नहीं चलता। विकेबलरी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आप तैयार करें, पेपर में ना आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 सालों से ऐसा नहीं है। मेजर पोर्शन ग्रामर से होते हैं, और ग्रामर आपकी जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो नहीं है। तो लास्ट ईयर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, इंग्लिश विद इकराम के ज़रिए, पहले कॉन्सेप्ट पे काम किया। एक एक चीज़ का जो मॉडर्न, जो जनरेटिव ग्रामर है, मॉडर्न तरीके से, एक तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना सिखाने की, कोई रटा डिफिनीशन रटे मारो और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं पता, हमारे टीचर्स को नहीं पता। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे इंग्लिश का, आई एम सॉरी टू से, ये बात मैं बार बार अपने वीडियोस में करता हूँ कि मुख्तलिफ टीचर्स की ट्रेनिंग सेशन में ही मैंने देखा, जब आपको कहा जाता है, टीचर्स को मैं कहता हूँ जस्ट आइडेंटिफाई नाउन फ्रॉम दिस पैराग्राफ, दे आर इनकेपेबल ऑफ इवन आइडेंटिफाई द नाउन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर कॉन्सेप्ट। तो सिलसिला चल रहा है, हमारा सिलेबस इस तरह का, हमारा सिस्टम इस तरह का। तो लकीली माई बैकग्राउंड इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, मैंने इस पर खुद भी मेरी इंटरेस्ट थी, बहुत काम किया। तो मैंने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे लेके आया, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अपने यूट्यूब चैनल में पूरा ईटा, NTS, NMDCAT की पूरी सीरीज़ है, प्ले लिस्ट है, जिसमें अबाउट 40 वीडियोज़ हैं। फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर वो क्वेश्चन पूछते, उसमें डिस्कशंस होती, फिर उनके क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बनाता। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टूडेंट के साथ पूरे पेशावर से और मुख्तलिफ एरियाज से, DI खान तक, इधर स्वाद तक, मानसर एबटाबाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे इनका एक इंटरेक्शन था, वो पूछते। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह जब रिज़ल्ट आया
तो बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने शुक्रिया अदा किया और बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, बड़े अच्छे कमेंट्स दिए, सर आपकी वजह से हमने इंग्लिश के मुकम्मल पेपर हमने किया है। तो इस साल भी मैं ये आपसे बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ कि फ़िज़िकल एकेडमीज़ आई डोंट थिंक विल बी पॉसिबल, क्योंकि कोरोना के हालात फिर आप स्क्रीन पे आपको मैं स्टेट्स दिखा रहा हूँ कि इस वक्त फिर जो पॉजिटिविटी की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेशावर में तो 15 पॉइंट समथिंग हो चुकी है, एबटाबाद में भी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। तो मेरे ख़्याल में जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी प्रेडिक्शन ये कि ये बहुत जल्द, ये खबर चल भी रही है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी कि 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक स्कूल कॉलेज अकेडमीज बंद होने जा रही हैं। तो फिज़िकल एकेडमी का कोई सवाल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि फिज़िकल एकेडमी चल रही हैं। जो लोग एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं या इसकी तरफ आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो शायद उनको फिर बैक टू होम्स, बैक टू देयर होम, बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा, फिर घर बैठ के ऐसे ही ऑनलाइन जो ऑनलाइन एकेडमीज चल रही हैं वो तो तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी एकेडमी ने जो फेस टू फेस के साथ साथ उनका ऑनलाइन का भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो ठीक है। फिज़िकल एकेडमीज़ फेस टू फेस सेशंस मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल होंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि हालात फिर ख़राब हैं। डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना का आ चुका है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए हुकूमत मेरे ख़्याल में इस तरफ आएगी, फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की एकेडमीज़ फिर बंद, फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जैसे सिंध में मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं, सिर्फ एग्ज़ाम चल रहा है, और यहाँ भी यही डिसीजन होने वाला है 28 को, परसों मीटिंग हुई, उसमें मेरे ख़्याल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही फैसला होगा कि स्कूल कॉलेज को फिर बंद किया जा रहा है, और एग्ज़ाम जो चल रहे हैं अभी 9th और फर्स्ट ईयर के सेकंड फेज़ एग्ज़ाम को फ़िलहाल जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इस साल पे बातें हैं कि मैं इंग्लिश की तैयारी फिर इस साल अपने उसी पैटर्न पे, कि जो मैं यही मेरा नारा है कि स्टे होम स्टे सेफ। आपने एग्ज़ाम दिया, मुझे उम्मीद है कि अच्छे पेपर आपके वो होंगे, अल्लाह करे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। आपके पास गोल्डन चांस था, जस्ट 3 सब्जेक्ट्स और आपकी यही एवरेज बाकी पे भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की उनको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो अब आपने इंग्लिश के हवाले से बाकी सब्जेक्ट्स आप जैसे करते हैं आपकी मर्ज़ी। मैं तो ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल्स ऑनलाइन बड़े बड़े प्रोफेसर जो जिससे आपको समझ आती है, बस सिंपल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई हैव 20 years एक्सपीरियंस। मैंने 2002-03 में इस तरह ईटा और नस की तैयारी करवाना, एंटिस की तैयारी करवाना एबटाबाद से स्टार्ट किया था, और ऑलमोस्ट 18-19 साल मेरे हो गए इस फील्ड में। तो मैं जो अपने इस बेस पे, अपने एक्सपीरियंस पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जिससे समझ आए, ये नहीं कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, कोई कितना बड़ा बड़ा स्कॉलर है, बड़ा PhD है, डजेंट मैटर। आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है। बाद में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बंदा, बड़ा PhD, बड़ा MPhil, उसमें बड़ा उसकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपके कॉन्सेप्ट पे काम नहीं हो रहा, तो वो दैट्स जस्ट फ्रीवोलस, दैट्स जस्ट फ्यूटाइल, बेसलेस फॉर यू। एक सिंपल सा BSc आप टीचर है, सिंपल मास्टर्स है, कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो दैट्स ओके फॉर यू, आप उसको देखें। तो यूट्यूब पे वैरायटी है, आप जिस एकेडमी जिस टीचर से पढ़ना चाहें। तो बहरहाल आप कम टू द पॉइंट, इंग्लिश पे आते हैं। इस साल जो 2021 का ईटा NMD CAT की जो इंग्लिश है, उसमें जितना भी आपका पोर्शन इंग्लिश का होगा, उसके लिए मैं आपको उसी तरीके से तैयारी कराऊँगा। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा नंबर नीचे है, आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं पूरे KPK से, आपने जस्ट ये करना है कि अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, मैंने फेसबुक पे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिनों में मोर देन 30 रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो इररिलेवेंट आ जाते हैं, वो समझते हैं बस इंग्लिश तो वो इंग्लिश सीखने के लिए आ जाए। मैं इनको क्लियर दोबारा बता देता हूँ, वीडियो को पूरा सुने। ये वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट अपीयर्ड इन FSC एग्जाम और दे हैव पास FSC लास्ट ईयर, जो कुछ रिपीटर्स होते हैं, उनके लिए ये ग्रुप है। उनको आने वाले मेडिकल, आसान अल्फाज में बताता हूँ, आने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग, शायद बाद लोगों का NMD CAT का नहीं पता क्या होता है, वो सिर्फ इंग्लिश का नाम सुन के आते हैं हम इंग्लिश सीखेंगे। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर FSC स्टूडेंट्स जो हु आर गोइंग टू अपीयर इन NMD CAT प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट, उनके लिए। बाकी लोगों को मुझे बाद में रिमूव करना पड़ता है, तो आप ना ज्वाइन करें। बहुत सारे बाकी ग्रुप हैं, इंग्लिश विद इकराम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वहाँ पे हमारी इंग्लिश में की लर्निंग होती है, डिस्कशंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ये ग्रुप जो है, दिस इज़ ओनली फॉर FSC स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ईटा और NMD CAT। तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा नंबर है, इस पर आपने आप क्या करना है, अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम इस पर आपने मुझे भेजना है, फिर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करूँगा।
उसके बाद ये प्रोसेस 30 तक चलेगा इंशाल्लाह, 31 जुलाई तक चलेगा। 1 सितंबर से बाकायदा आपकी क्लास होगी, उसमें जूम पे भी क्लास हो सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कशन हो सकती है। जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप देखेंगे। उसके बाद उस पर कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट पे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, कोई भी जिसका जब तक आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं है कि कोई MCQ जिस तरह आमतौर पर अकेडमी होता है पिछले 5-6 सालों के पेपर वजह से ये राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन तो क्यों है? आपको सिर्फ ये बता देना कि ये राइट ऑप्शन है, यहाँ पे इस प्लान में ये राइट ऑप्शन है। दिस इज़ जस्ट बेसलेस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, MCQ जहाँ से मर्जी आए, जिस किस्म का मर्जी क्वेश्चन हो, ताकि आप खुद उसको कर सकें। दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो आई विल वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। और ये आगे भी ज़रूरी नहीं कि आप इसमें अल्लाह करे आप हो, या ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। आप किसी भी एंट्रेंस में आर्मी में कहीं भी जाएंगे, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर आपकी जान नहीं छोड़ेगी, वो आपके साथ रहेगी। तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो पहले आपके कॉन्सेप्ट पे 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं, मज़ीद वीडियोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में, जूम पे मैं आपके टेस्ट लूँगा, आपको MCQs बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज हमने बात की है जी कंडीशन सेंटेंसेस में, तो कि किस तरह के कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं, उनका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कौन सी क्लॉजेज होती हैं, क्लॉज क्या होता है, इस पर मुकम्मल जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर इस पर बेस ऑलरेडी मेरे मौजूद भी हैं वो MCQs, मज़ीद MCQs 4-5 MCQs बेस टेस्ट जो है वो मैं लेके, ताकि जब मैं समझ जाऊँगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएँगे। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो इंशाअल्लाह 1 सितंबर से ऑनलाइन आप रात का टाइम रखेंगे, डेली जो भी सूट करता हुआ, विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, 8 से 9, 9 से 10, जहाँ भी आप बिल्कुल आराम से सुकून से बैठें। पहले मैं जूम पे या किसी वीडियो के ज़रिए, जो मेरी ऑलरेडी वीडियो हैं, उस पर मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा, आप क्वेश्चन आंसर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछेंगे ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये नहीं है, दोबारा कराएँ। उसमें ऑडियोज़ भी हो सकती हैं, उसमें जूम पे क्लास भी हो सकती है। बहरहाल वो हम देखेंगे जो भी फीजिबल हुआ स्टूडेंट्स के लिए, जो फीजिबल हो। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं जूम पे, गूगल क्लासरूम है, व्हाट्सएप पे, मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। लेकिन स्टूडेंट को जो चीज़ फीजिबल लगी उस तरह आपको तैयारी करवाई जाएगी। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्कशंस हैं, MCQs बेस्ड। बहरहाल दैट्स माई गारंटी कि इंग्लिश में इंशाल्लाह इंग्लिश का जो पोर्शन होगा आपको बिल्कुल वो ईजी समझेंगे। तो दिस इज़ एन ईजी एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। तो मुकम्मल गारंटेड प्रिपरेशन होगी इंग्लिश की। और एक बार फिर आपको बता दूँ कि फ़र्क इंग्लिश से ही पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में आपका एक गिना चुना सा वो एक सिलेक्टेड सा सिलेबस है स्पेसिफाइड, वो बस सारे ही जोर मारते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी करते हैं, फिर एकेडमी भी होता है, यूट्यूब चैनल पे भी हैं, वो ऑलमोस्ट आपके 1-2-3 MCQ का फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इधर आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पॉइंट समथिंग से बाद दफ़ा आपकी सिलेक्शन नहीं होती। एक एक पॉइंट, एक एक मार्क जो है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइट फॉर दैट। दैट्स वेरी मच कम्पेटिटिव। आपको कंपटीशन टफ है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं कि पॉइंट समथिंग से एडमिशन नहीं हुआ जी, रह गया मेरिट में। तो आपने एक एक चीज़ के लिए, तो इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पोर्शन है जहां आप किसी अपने कंपेटिटर से लीड ले सकते हैं। तो आपको प्रोसेस मुझे समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था इस साल का NMD CAT ETA 2021 इंग्लिश प्रिपरेशन का। तो आपने इस वक्त क्या करना है, एक बार फिर बता दूं, अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको फिर अपना जो NMD CAT इंग्लिश के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें मैं आपको ऐड करूँगा। 31 जुलाई तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 1 सितंबर से हमारी म्यूचुअल कंसल्टेशन से जो ग्रुप में होगी, टाइम भी रख लेंगे और फिर तैयारी होगी। और इंशाअल्लाह आई अगेन गारंटी दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इन इंग्लिश इंशाअल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।